अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुक्राफ्ट ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर अहमद ख़ान। जिस तरीके से आपको पता है, हमने थ्योरी का सेक्शन जो है वो शुरू किया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा लेक्चर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके, जो थ्योरी की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर आप जो है वो इसको देख सकते हैं। इससे देखने का ये फ़ायदा होगा कि आप शुरू से सारी चीज़ें जो है वो सीखना शुरू कर देंगे, ताकि आपको आगे भी चीज़ें आने वाली समझ आती जाएं। तो टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर। अच्छा, हमारा टॉपिक था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। आज हम जो है वो बात करेंगे कंप्यूटर के हवाले से कि कंप्यूटर क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जिस तरीके से नाम है कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। The word computer has been taken from Latin language। कंप्यूटर जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़बान से लिया गया है, ठीक है। एंड इट्स मीन्स टू कैलकुलेट, और इसका मतलब है कैलकुलेशन करना, हिसाब किताब करना। देखिए बेसिकली जो कंप्यूटर बनाया गया उसका मकसद क्या था बनाने का। कंप्यूटर बनाने का असल मकसद था कैलकुलेशन के अमल को बेहतर बनाना। किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, किस तरीके से हम उसे सेव कर सकें। दुनिया जब से स्टार्ट हुई तो कैलकुलेशन एक ऐसा अमल है कि दुनिया के स्टार्ट से ही ये अमल शुरू हो गया था। किसी चीज़ का हिसाब करना, कि कैसे जो है वो हिसाब किया जाए, कैसे उसको महफूज रखा जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया आगे बढ़ती गई तो लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार निकाले हिसाब किताब करने के। जो शुरू में लोग गारों में रहते थे या पत्थर का जो दौर था, उसको स्टोन एज जिसे हम कहते हैं, उस स्टोन एज में ये होता था कि लोग कंकर्स जो है वो छोटे छोटे लेकर उनकी मदद से कैलकुलेशन किया करते थे। उसके बाद उंगलियों की ये जो फिंगर टिप्स होते हैं, जिन्हें हम उर्दू में उंगलियों की पूरे कहते हैं, इन पूरों की मदद से जो है वो कैलकुलेट किया जाता था, चीज़ों को कैलकुलेशन की जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर डिफरेंट जो है वो मशीन्स बनाना शुरू की लोगों ने, कि किस तरीके से इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। चार्ल्स बेबेज ने एबाकस बनाया, ये हिस्ट्री आपके पास नेक्स्ट में आएगी। फिर उसके बाद पास्कल्स के कैलकुलेटर आए और डिफरेंट जो है वो मशीन्स बनी। तो उसके बाद लास्ट में जाकर आपका कंप्यूटर बना, और वो कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो मकसद कहने का ये है, ये हिस्ट्री इंशाल्लाह आगे हिस्ट्री के टॉपिक में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला आला है। लफ्ज़ कंप्यूटर जो है वो लातीनी ज़बान से लिया गया है, जिसका मतलब है हिसाब किताब करना। द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है या आला है। दैट एक्सेप्ट्स डेटा, जो कि डेटा को अपने पास लेता है, प्रोसेस करता है, उसके ऊपर अमल करता है, एंड गिव्स आउटपुट, और उसका नतीजा हमें दिखाता है। देखें, कोई भी मशीन हो, चाहे वो मैनुअल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, कोई भी है, मैकेनिकल है, उन तमाम मशीन्स में तीन जो है वो फंक्शंस लाजमी होते हैं। कौन से होते हैं? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब इनपुट क्या है? इनपुट वो काम, वो टास्क जो हम मशीन को देते हैं, वो इनपुट कहलाता है। मशीन क्या करती है? उसके ऊपर प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। अब ये किसी भी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उसमें ये तीन काम होते हैं। आप किसी भी मशीन की मिसाल ले सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर जो है वो डेटा के ऊपर काम करता है। डिफरेंट मशीन्स डिफरेंट टास्क के ऊपर काम करती हैं। कंप्यूटर आपका डेटा के ऊपर काम करता है, जिसे हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। हम इनपुट के तौर पे कोई भी डेटा उसे दे सकते हैं, और वो प्रोसेस करके उसका हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि जी डेटा क्या है। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हमारे टॉपिक आएंगे उसमें डेटा की डेफिनेशन भी हम कर देंगे कि डेटा क्या होता है, डेटा की कितनी किस्में हैं। अब यहाँ पर इस लेक्चर्स को समझने में थोड़ी सी, क्योंकि मशीन के ऊपर बात हो रही है, तो मैकेनिकल चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का एक वर्ड आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कौन सी होती हैं?
यहाँ पर एक चीज़, कुछ मशीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मशीन्स। अब इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है? जिस तरह कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, डीवीडी है, वीसीडीज़ है, इस तरह की मोबाइल फ़ोन है, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहलाती हैं। अब इलेक्ट्रिक मशीन्स में कौन सी आती हैं? पंखा हो गया, मोटर हो गया, इस्त्री हो गई, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन्स में आती हैं, इलेक्ट्रिक जो आलात जिन्हें हम कहते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? चलती दोनों बिजली से हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिक भी बिजली से चलती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट। IC is the abbreviation of integrated circuit। तो जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और जिसमें IC नहीं लगा होता उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मशीन। अब IC होता क्या है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को खोल के देखें तो जैसा कि कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर एक आपको ग्रीन कलर का एक बोर्ड मिलेगा या येलो कलर का या रेड कलर का, और उसके अंदर डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस लगी होती हैं। तो ये जो बड़ा सा बोर्ड है ये बेसिकली मेन सर्किट कहलाता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, IC कहते हैं, और जिसमें IC लगा हो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो मशीन कहते हैं, जिसमें IC ना लगा हो उसे हम इलेक्ट्रिक मशीन कहते हैं। तो उम्मीद है समझ आ गई होंगी चीज़ें। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर लफ्ज़ का मतलब क्या है, और कंप्यूटर किस तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रिक का फ़र्क आपको पता चल गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स जो आएंगे उनको भी आप गौर से देखिएगा, और अगर आप इसे नोट करना चाहेंगे तो बेहतर तरीके से इसको आप अपने पास लिख लें। बाकी ये चीज़ें थोड़ी सी समझाने के लिए थी, अगर इनको भी नोट करते हैं तो नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।